छांदोग्य उपनिषद के उद्दालक मुनि एवं श्वेत केतु संवाद का यह अगला पड़ाव है। श्वेत केतु को विविध प्रकार से विविध उदाहरणों के द्वारा उद्दालक मुनि वही सत्य सब जगह है, इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की, इस संसार की, इस जगत की उत्पत्ति उसी सत्य से होती है और उसी सत्य में पुनः सब प्रविष्ट हो जाते हैं और वही सत्य तुम में है, तुम वही हो, यह वह कह चुके हैं। लेकिन श्वेत केतु पुनः पुनः कहते हैं कि मुझे उसे सर्वांग से अनुभूति नहीं हुई। कुछ तो समझ में आया, कुछ तो अच्छा लग रहा है, कुछ तो अनुभूति हुई, लेकिन परिपूर्णता उसमें नहीं आई। कृपया आप मुझे समझाइए, ऐसा वे बार बार कहते हैं और उद्दालक मुनि समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पूर्व में आया है कि लवण नमक के कुछ ढेले दिए थे और वो पानी में गल गए तो अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन पानी में स्वाद था, लेकिन नमक दिख नहीं रहा था, ढेले दिख नहीं रहे थे, उसका स्पर्श भी अलग से हो नहीं सकता था, उसको देखना भी संभव नहीं था, स्पर्श भी नहीं होता, लेकिन स्वाद में वो था, मतलब वो था, है नमक जल में। तो ऐसा ही विश्व को सब जगह पर उसने व्यापा हुआ है, मतलब वह परिवेष्टित है, वह सबके अंदर है। क्या वह सत, वह विलक्षण है और वह सब जगह है, लेकिन अपनी सूक्ष्मता के कारण वह दृष्टिगोचर नहीं होता है, एकदम से दिखाई नहीं पड़ता है। यह जो सत्य है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। सत्य की यह जो परम सीमा है वही तुम हो, हे श्वेत केतु। तुम वही सत्य, वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही परमात्मा तुम हो, ऐसा उद्दालक मुनि श्वेत केतु को कह रहे हैं। ऐसे उद्दालक मुनि ने कहते ही श्वेत केतु को अपार सुख हुआ। यह सारा शब्द ज्ञान से हो रहा था, लेकिन भीतर से अभी समाधान नहीं आया था। सत की दिव्यता, सत की उदात्तता, उसका भी अनुभव होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उसके हृदय में बड़ी उत्कटता से और निष्ठा के साथ जागृत हुआ। और उसे ऐसा भी लगा कि मैं कितनी बार पूछूं, फिर भी मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे आचार्य, उन्होंने कभी इसका संकोच नहीं माना। इन्होंने हर समय बताने का प्रयास किया और आचार्यों के पैरों पर, कदमों पर अपना सिर रखकर अत्यंत विनम्रता से श्वेत केतु यह बात कह रहे हैं कि भगवान, सत्य का प्रत्यय आने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छों को उसका पता नहीं पड़ा है, उसका ठाव नहीं लगा है। क्यों नहीं होता ऐसा? आपने बहुत परिश्रम किए मुझे समझाने के लिए, मैं उसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वामी मुझ दास को आप कृपा कर उपदेश दीजिए, ऐसा श्वेत केतु कह रहे हैं। उसके बगैर मेरे जीवन को कृतार्थता नहीं आएगी, मेरा जीवन समर्थ सही अर्थ से नहीं होगा। मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरे हृदयाकाश में यह ज्ञान का भास्कर, ज्ञान का सूर्य सदैव उगता रहे और आपके
आपका आशीर्वचन सदैव मुझ पर बना रहे, ऐसा श्वेतकेतु उद्दालक महामुनि को कहते हैं। पुत्र का यह भाषण सुनकर, यह बात सुनकर आचार्य मन से बहुत प्रसन्न हुए और अपने वरद हस्त से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए वे कहते हैं, इस प्रश्न की मुझे तुमसे अपेक्षा थी कि तुम यह पूछोगे कि अंदर से इसकी अनुभूति कैसे होगी, यह जीवन में कैसे उतरेगा, यह तुम कभी पूछोगे, ऐसी अपेक्षा मैं कर रहा था। और वही तुमने बहुत मार्मिकता के साथ यह पूछा, इसका मुझे बहुत संतोष है, ऐसा आचार्य कहते हैं। सारे मानवीय जीवन में और विशेष रूप से अध्यात्म में इस विषय का अत्यंत महत्व है। हे वत्स, हे पुत्र, इसकी अत्यंत आवश्यकता है, इसका महत्व है। अब ठीक से ध्यान देकर सर्वांगाचे करोनी कान, तुम अपने सभी अंगों के कान बना लो, मतलब बात सुन लो बहुत आत्मीयता से, बहुत प्रगाढ़ता के साथ सारे इंद्रियों के कान बना लो और तुम अब श्रवण करो। तुम्हारी इच्छा हुई ना, अब मैं यह सारा तुम्हें बताता हूँ, इसको कैसे अपनाना और अपने जीवन में उतारना जिससे अनुभूति होगी, यह मैं बताता हूँ। तुम बोध ग्रहण करने के लिए सर्वथा समर्थ हो। तुम्हें एक कथानक मैं बताता हूँ, ऐसा उद्दालक मुनि कह रहे। उसके अलग अलग प्रकार से अर्थ कभी कभी जीवन में अलग अलग समय तुम्हें ध्यान में आएंगे। गांधार देश में एक बहुत अमीर पुरुष रहते थे। वो जब प्रवास में थे तो उनको चोरों ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने, उन धूर्त लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया और उसे भगाकर ले गए। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और दूर देश ले जाकर उसे छोड़ दिया। जैसे आंखें बांधी थी वैसे हाथ पैर भी बांध दिए और हाथ पैर बांधकर उसे कुछ मारा धाड़ा नहीं और वह कहीं पर उसको डाल दिया। तो वह हाय हाय करने लगा और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन आसपास मनुष्य बस्ती नहीं थी, जंगल था घोर, और दिन में भी वह भयप्रद लगता था मतलब वहाँ हिंस्र पशु, उनकी आवाज़ें, उनकी गर्जनाएं सिंह की, वह सब सुनाई पड़ रही थी। कहीं पर कोई वहाँ पर पगडंडी सी दिखाई पड़ी, लेकिन वह बहुत चलती फिरती है, मतलब काफ़ी लोगों का आना जाना है, ऐसा नहीं लग रहा था। बहुत हल्की सी थी और चारों तरफ किर्र झाड़ी, कीड़ों की आवाज़ आ रही है और वहाँ की जो गंध थी वह इतनी कुबट थी कि उसके कारण सिर चढ़ जाए, मतलब घनघोर जंगल वह था और लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था। यह तो वह व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो चुका था, लेकिन जो बची हुई ऊर्जा थी, शक्ति थी, वह उसने लगा दी और सभी दिशाओं में अपना मुख करते उसने जोर जोर से आवाज़ें लगाई, कोई दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे दिन को बचा लो, मुझे छुड़ा लो यहाँ से, इस बंधन में से मुझे छुड़ाओ और मुझे मेरे देश गांधार देश पहुँचा दो। ऐसा वह उस किर्र और घनघोर जंगल में हाथ पैर जिसके बंधे हुए हैं, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पर वह व्यापारी, वह श्रीमंत व्यक्ति कह रहा है। उसका यह आक्रोश सुनकर कोई एक सज्जन पुरुष वहाँ से जो निकल रहा था, जिसका यह स्वभाव था दूसरों को मदद करने का,
वह उस पीड़ित के पास गया सहायता करने के लिए। उसके पास आया, उसके बंधन छुड़ाए, हाथ पैर बंधे हुए थे, और उसे अभय देकर उसे उसके देश की दिशा, गांधार देश की दिशा उसको दिखा दी। बाबा, तुम्हारा गांधार देश इस दिशा में, नैऋत्य दिशा में है, तुम आराम आराम से इस दिशा से निकल जाओ तो तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। ऐसा उस सज्जन व्यक्ति ने उस व्यापारी को, उस श्रीमंत धनी व्यक्ति को, जो लूट चुका था, चोरों ने जिसका धन ले लिया था, वह उसको कहा गया। तस्करों ने उसको बहुत बहुत परेशान किया था। वह पुरुष बहुत श्रुत था, उसमें भी वह बुद्धिमंत था, और वह बोधवान भी था और विवेकी भी था। उसने मार्ग और दिशा दिखाने भर उस सज्जन व्यक्ति को ने बताया। उतना ही प्राप्त करके, मतलब उतना ही जानकर, उस व्यक्ति को, जो धनी श्रीमंत व्यक्ति था, उसको मार्गक्रमण करने के लिए उतना पूरा था, पर्याप्त था, और वह अपने रास्ते लग गया। उसने उस दिशा को ठीक से ध्यान में रखा, और जो जो गांव रास्ते में लगे वहाँ थोड़ा बहुत अन्न, पानी, खाना आदि लेता रहा, और धीर के साथ वह, मतलब संयम रखकर, धैर्य रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आगे आगे के गांव पूछता गया, और कहीं आवश्यकता पड़ी तो वहाँ थोड़ा विश्राम भी लेता गया, लेकिन उसका सारा ध्यान मार्गक्रमण पर था, और रास्ते में कहीं अपने मन मस्तिष्क को भटकने नहीं दिया कि मुझे इसी दिशा में अपने देश को जाना है, इसी मार्ग से चलना है, तो मैं सदैव चलता रहूं और अपने मन को भटकने न दूं। अनेक बातें रास्ते में उसको दिखाई पड़ी जो मोह के कारण उसको आकर्षित कर रही थी, और अंतर में वह रममान करने वाली थी, मतलब उस चकाचौंध के कारण वह उधर की तरफ खींचा जा सकता था। लेकिन आह्वान और आह्वाहन, यह जो रसिकता के लक्षण है, मतलब कहीं गाना बजाना चल रहा होगा, कहीं बाजा बज रहा होगा, कहीं नृत्य चल रहा होगा वह रुका नहीं। लोग कहते हैं रसिकता का यह लक्षण है कि यह सारा कुछ देखना चाहिए, उसमें रस लेना चाहिए, लेकिन यह उसमें रुका नहीं, उसने देखा नहीं उस तरफ। कला के प्रति आस्वाद उत्पन्न नहीं होने दिया। वहाँ जो उसका धन वगैरह लूट गया था, तो चलो कुछ प्राप्त कर ले वगैरह, ऐसा स्वामित्व और ममता भी उसके मन में जागृत नहीं हुई। गुणग्राहकता, यह भी उसके अंदर जो थी, उसे जागने नहीं दी उस समय। उपभोग की आसक्ति, वह जो रसिकता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी उसकी धारणा थी पहले, वह भी उसने आने नहीं दी। वो सही अर्थ से पंडित था, बड़ा मेधावी था, वह चलता ही रहा, और चलते 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 अपने देश में, स्वदेश में पहुंच गया। बहुत सुख हुआ, आनंद हुआ। स्वगृही आते ही बड़ा अच्छा लगा उसे। यह सारी आख्यायिका सुनकर तुझे मैंने बताई है, उसका केवल उतना ही अर्थ तुम लो। तुम्हें समझ में आया क्या हे बुद्धिमंत पुत्र? तुम्हें समझ में आया क्या? श्वेतकेतु एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ, मतलब शांत हुआ, सोचने लगा और चिंतन करने लगा, और मना और प्रेम और आदर के साथ कहने लगा, कुछ तो ध्यान में आया, कुछ समझ में आया, ऐसा वह कहने लगा।
जैसे कोई जहाज जा रहा होता है और हवा के कारण, झोंकों के कारण या आंधी तूफान के कारण उसका जो सुकाणु होता है, ऊपर जो डमरू होता है, वो जो पाल होती है, वह जब टूट जाती है तो वह किधर भी जाने लगता है, कोई उसकी दिशा नहीं होती। ऐसा वह रास्ते पर चलने वाला वह अमीर व्यक्ति या साधक रास्ता भटक जाता है, तब उसे कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है। ऐसा ही साधक को भी गुरु मिलना आवश्यक है, वह सही रास्ते पर उसे ले चलता है। यह काम और क्रोध रूपी चोर जीव को बहुत दूर भटका देते हैं, कहीं कहीं ले जाते हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर यह काम और क्रोध रूपी चोर और यह कहीं ले जाते हैं, आँखों पर पट्टी बांध दी जैसे, और यह ज्ञान ग्रहण करने में वह बाधा उत्पन्न करते हैं, अनिच्छा उसके प्रति उत्पन्न करते हैं। आसक्ति के पाश, डोर उसको बांध कर रखते हैं और उन बंधनों के कारण वह बेचारा अनेक दुखों से वह आक्रोशित होता है, चिल्लाता है, बिलबिलाता है। माते हुए ही आप माया से परिपूर्ण होकर माँ से भी अधिक मायावान हैं, प्रेमवान हैं। ऐसे संत महात्मा जो लोग कृपा करते हैं, ऐसे कृपालु, दीन के विषय कनवालु, उनके प्रति कनव रखते हैं और ऐसे लोगों को वे धैर्य देते हैं। ऐसा ही आपने मेरे साथ किया है। जैसे उसको सज्जन पुरुष ने दिशा दिखाई और योग्य मार्ग उसको बताया, दिखाया और निष्ठा के साथ वह चला, वह स्वगृह पहुंचा। ऐसे ही अनादि अव्यय अद्वत सत जो अपना स्वगृह है, वहाँ तक यह जो निर्वासित पुरुष है, जो अपने घर से दूर हो चुका है, जो रास्ता भटक गया है, उसको जब कोई कुछ बताता है, मार्ग बताता है, तत्वज्ञान बताता है, दिशा बताता है, ऐसा जो सज्जन व्यक्ति होता है वह गुरु ही है, उसे गुरु मानना चाहिए। यह बोध शिष्य का देखकर, मतलब श्वेतकेतु का देखकर महामुनि को बहुत संतोष हुआ, उद्यालक मुनि को। उसको नज़दीक लेकर बहुत वात्सल्य से अपनी बाहों में उन्होंने प्रेम भाव से भर लिया। उसका मस्तक सूंघा और उसका मुख प्रेम से उसका हाथ फेरा और उनकी आँखों में आनंदाश्रु भराए। आनंदाश्रु गुरु के, उद्यालक मुनि के आँखों में आए, वैसे ही श्वेतकेतु की भी आँखों से बहने लगे। फिर से अपने आसन पर बैठकर प्रसन्न वदन के साथ आचार्य कहते हैं, हे पुत्र, मैं अत्यंत अच्छे वचन तुमको बताता हूँ और गुरु के मधुर वचनों से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन आगे की जो साधना है वह खुद को करनी पड़ती है। साधना खुद को करनी पड़ती है। सारा अनुशासन स्वीकार करके निर्लसता के साथ, निष्ठा के साथ उस साधना को अपनाने की, उस मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। वह मार्ग चलने के लिए बहुत समय नहीं लगता है, बस उसको सहन करो। और वहाँ पर जल्दबाजी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। उस मार्ग पर चलना आरंभ करो, वह तुम अपने आप स्वगृह पहुँच जाओगे। देह के, मन के जो संस्कार है वे बहुत बलवत्तर होते हैं, उनमें उनको दबाने का काम
अहंकार जो भारी है, उन्मत्त है, वह करता है। बुद्धि भी स्वार्थ की ओर ले जाती है, लेकिन उचित मार्ग से जो जो आगे बढ़ता है उस रास्ते पर, उस पगडंडी पर, भले ही वह संकरी हो, भले ही वह कठिन सी लगती हो, अकेले चलना हो, जंगल से गुजरती हो, लेकिन धीरे धीरे ये सारी बाधाएं उसमें से हटती जाती है और जीव अंत में स्वदेश में निज गृह को पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर पहुँचने के बाद सुख और शांति तथा प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ तक कहा गया है। आगे की कहानी इसी को आगे फिर बढ़ाएंगे। आज यही समाप्त